विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में तीन प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुन करके भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से दो स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण